इकाई 8 दोहा-अष्टक दोहे। नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी विषयांक दोहा अष्टक पाठ 8 इसमें कबीर, तुलसीदास, रहीम का दोहे की बात करेंगे। तो दोहे की जानकारी प्राप्त करने से पहले इसकी दोहे में हिंदी भाषा साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी भाषा की साहित्य की एक अमूल्य निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। दोहे में ऐसे दृष्टांतों में से सरल, सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। इसकी चर्चा यहाँ हम करेंगे। तो इसके पहले कबीर जी का परिचय। एक 15वीं शताब्दी के कवि थे। कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं। एक बड़े संत है, वह बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों से फटकारा है, दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश कबीर जी ने दिया है। तो तुलसीदास का जन्म है। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम के भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। इन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीदास ने लिखा है। रहीम का इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। एक बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। हिंदी में रहीम ने उन्होंने बहुत बड़े सुंदर दोहे लिखे हैं। दोहे की जानकारी प्राप्त करने से पहले इसका वीडियो से एक माहिती प्रदान कर लेंगे। तो देखिए इनका वीडियो। ध्यान से दोहे सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में
गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाय। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाय। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई कबीरा, लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग रे तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाय। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाय। मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए रे तुलसी, लोहा भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहीन पानी। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहीन पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी रही माँ, संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रही माँ, कहाँ करे तलवारी। तो छात्रगण कैसे लगे वीडियो? अच्छा लगे ना? तो चलिए आप पहले कबीर की दोहे की बात करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो, बड़ा यानी कि मोटा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर यानी पेड़ यानी बड़ा बहुत हो जाते हैं। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी, पंथी यानी कि मुसाफिर, यात्री, राही। कोई भी यात्री रास्ते में चले जाते हैं तो पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल इसमें आते ही फल वह इसको दूर लागते हैं। ऐसी बात नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फल को पेड़ को कहते हैं। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ देखा है आपने, खजूर लंबा लंबा बड़ा खजूर का पेड़ है। तो एक खजूर के पेड़ को वह कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं मिलती। खजूर का पेड़ का छाया
पंथी को, राहदारी को नहीं मिलते, वो बड़ा बड़ा लंबा होता है, इसलिए इसका छाया नहीं मिलता। फल लागे अति दूर, फल उसके फल यानी खजूर जो आती है वो ऊपर यानी कि बहुत दूर होते हैं, पेड़ पर चढ़कर उसकी खजूर वो आप ले सकते हैं, इसलिए वह पहले दोहे में बड़ा होने का क्या है इसकी बात कवि जी ने की है। दूसरे दोहे में देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुधा सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देव उदाय। साधु ऐसा चाहिए, साधु की बात की गई है, साधु कैसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, शुभ यानी कि अनाज फटने का साज, शुभ अनाज फटने का साज। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, अनाज जैसा गरीब वीर को मिलता है, सार सार को गही रहे, सार सार को गही रहे थोथा देवगा है, थोथा निकम्मा कचरा वह उड़ाए, कचरा सबको उड़ाए। ये आपके मन में जो विचार आए वो साधु ऐसा होना चाहिए कि कोई भी शिष्य के मन में कुछ भी खराब विचार आए हैं, वो खराब विचार को दूर करने के वह शिष्य को ऐसे मन में सारे विचार लाने के प्रयत्न करते हैं, इसकी बात वह दोहे में की गई है। तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मिले और सिर धुने लालच बुरी बनाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी कोई भी माखी हो वो गुड़ में खाड़ में वह पड़ी रहती है, पंख रहो लिपटाए, पंख यदि माखी एक उड़ नहीं सकती, हाथ मिले और सिर धुने, हाथ मिले उसके सिर धुने, लालच बुरी बलाए, लालच बुरी बलाए यानी आपकी आपद विपत्ति, कोई पर आपद आपके मन में वो पड़ गई हो, इसकी बात वह यहाँ की गई है। देखिए तुलसीदास के वीडियो, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजो। तुलसीदास वो कैसे कहते हैं कि तुलसी इस संसार में, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति तरह तरह भिन्न भिन्न, इस जगत में इस संसार में भिन्न भिन्न के लोग मिलते हैं, सबसे हिलमिल चाहिए, सबके साथ हिलमिल जुलकर रहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी धर्म पार्टी हो, तो सभी के साथ हिलमिल जुलकर रहने की भावना उसमें है। इसके कहते हैं कि सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव समझो, नदी नाव, नदी में वह नाव तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, ऐसे ही बात हिलमिल चाहिए, तो हिलमिल जुलकर रहने की प्रेरणा वह तुलसीदास वह को देते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुलसी इस संसार में बाकी भिन्न भिन्न लोग मिलते हैं, यानी सबके साथ हिलमिल जुलकर रहने की प्रेरणा देते हैं। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुहे डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि हाय गरीब की, गरीब लोग हैं, हाय बद्दू, गरीब लोग की हाय बद्दू, गरीब हाय गरीब लोग की जे बद्दू कबहू न खाली जाए, कबहू क्या खाली जाता नहीं। मुए डोर के चाम से, मुए यानी कि मरल, डोर के चाम यानी कि चामड़ी, मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए, लोह यानी कि लोहे, भस्म खत्म हो जाते हैं, मरेगा डोर के में से लोहे खत्म हो
जाती है। इसलिए कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब, कोई गरीब हो, कोई भी हो, उसकी नुकसान पहुंचाने के बाद तब कोई दिन नहीं करनी चाहिए। ऐसे कबूर न खाली जाए, कोई भी खाली न जाए। तो मुझे डोर से चाम मरे डोर है, इसमें से चाम से और लोही भस्म हो जाते हैं। वह तुलसीदास कहते हैं। इसके बाद रहीम का दोहा है। रहीम के दोहे में रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा, रहीम का दोहे में ऐसे किए गए हैं कि रहीमन धागा यानी कि एक डोरा, प्रेम का बंधन, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो, कोई दिन प्रेम का बंधन नहीं तोड़ना। टूटे से फिर ना जुड़े, जो टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकते, जुड़े गांठ पड़ जाए। साथ रहकर वह प्रेम से चटकाए तो टूटे, जो टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकते। वह प्रेम का धागा है, जो प्रेम का जरा जुड़े रहते तो गांठ पड़ जाए, वो कभी नहीं टूटी। तो इसकी बात की गई है। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पे पानी, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजानी। तरवर यानी कि झाड़, वृक्ष फल नहीं खा जाए, वृक्ष फल खाते नहीं है, दूसरों को, आपको, हमको देते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। सरोवर पे ही पानी, सरोवर पानी, सरोवर में जो भरा हुआ है पानी, वह सरोवर पीते नहीं, वह दूसरों को पिलाते हैं। कहीं रहीम प्रकाश की कोई भी पर दूसरे रहमत प्रकाश हित, दूसरे का हित के लिए, दूसरों को संपत्ति संचय सुजाने, संपत्ति है वह संपत्ति दूसरों को देते हैं। फल, वृक्ष फल दूसरों को देते हैं, सरोवर पानी दूसरों को देते हैं। वह इसलिए कोई भी संपत्ति पर आपका कोई संपत्ति संचय सुजाने, संपत्ति हमारे नहीं है, वो दूसरों को बांटकर वो संपत्ति में उसको भाग मिलाते, दूसरों को बांटनी चाहिए, वह रहीम जी कहते हैं। रहमत देखी पड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करो तलवारी। रहमत कहते हैं कि देखिए बड़े को लघु न दीजिए डारी, लघु को नानो है, नानो व्यक्ति को आप कुछ न कहिए, वो ये छोटे लोग हैं, छोटे हथियार है, वहाँ बड़े हथियार काम नहीं आते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि कोई भी कपड़े फट जाए तो कपड़े फटने के बाद वो कपड़ों को जुड़ाने के लिए सोई की जरूरत पड़ती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती है। वह सोई डोरा दोनों से वह कपड़े फट गया है उसको जुड़ाते हैं, जुड़ाने का काम करते हैं। वह काम आवे सुई, जहाँ सुई यानी कि सोई काम आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती है, वहाँ तलवार काम आती है, वहाँ सोई काम नहीं आती है। इसलिए इस कविता में छोटे बड़े के काम की महिमा का दान किया गया है कि सुई का धागा है, वह जुड़े हुए कपड़े के काम आते हैं, वो कहाँ कर तलवार, वहाँ तलवार का उपयोग न हो, इसलिए वहाँ रहीम ने ऐसी बात की गई है। वो दोहे में रहीमन, तुलसी, कबीर यही दोहा की आपकी संपूर्ण माहिती प्रकट की। इसके बाद वो आपके वीडियो के द्वारा आपके दिए गए प्रश्नों की लिखकर अपनी नोटबुक में लिखना, वो हमारी नोटबुक लिखकर आपके पास सारा अच्छे अक्षर से लिखकर वह वीडियो देखकर वहाँ लिखना है। आभार।